नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डी आर डी एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके के वीडियो को देखने वाले हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर से प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए और चलिए इस वीडियो में बने रहिए। और हम लोग इस सीरीज को शुरू करते हैं। अपने सीरीज का यह तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके का सेशन होने वाला है। इससे पहले हम लोग जीके के लिए क्लास 1 और क्लास 2 को देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाके विजिट करके आप पहली वीडियो देख सकते हैं। चलिए, जिस प्रश्न का उत्तर पता होगा आप कमेंट कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। मुंबई से ठाणे, हावड़ा से श्रीरामपुर, चेन्नई से गुंटूर या फिर दिल्ली से आगरा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, मुंबई से ठाणे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के साथ। कह रहा है कि विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कौन सी है। दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी। बिल्कुल, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, चौथी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए बढ़ते प्रश्न संख्या 3 के साथ। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता या फिर राज्यपाल। चलिए, राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होते हैं। करेक्ट आंसर 3 का ऑप्शन डी होगा, राज्यपाल। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के साथ। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। ऑप्शंस पढ़िएगा। मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या संसद को। यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। चलिए, तो प्रश्न संख्या 4 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के साथ। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। 1921, 1901, 1942 या फिर 1935। प्रश्न संख्या 5 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के साथ। कह रहा है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शंस हैं चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु। प्रश्न संख्या 6 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चेनाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 के साथ। कह रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या फिर परीक्षित। प्रश्न संख्या 7 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, विश्वामित्र। आप चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए, चैनल से जुड़ जाइए और आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। प्रश्न संख्या 8 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज या राजगिरी और चंपा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चलेंगे हम लोग, गिरिब्रज या फिर राजगिरी। प्रश्न संख्या 9 है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। भट्ट स्वामी होना चाहिए था, सॉरी। भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या फिर विशाखदत्त। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, विष्णुदत्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 9 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 के साथ। कह रहा है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। बंगाल में, उड़ीसा में, केरल में या उत्तर प्रदेश में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। आगे है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अकबर, नूरजहां, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो प्रश्न संख्या 11 है, तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे है प्रश्न संख्या 12। कह कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, आपके सामने ऑप्शंस हैं, राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जमनालाल बजाज। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर 12 का ऑप्शन सी होगा, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शंस है 1908, 1906, 1903 या फिर 1905। तो बात करें अगर भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना की तो होगा 1906 में। करेक्ट आंसर
ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न को करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, 15 मार्च, 18 अप्रैल, 27 सितंबर या फिर 10 दिसंबर। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, 15 मार्च। प्रश्न संख्या 14, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 के साथ। रोम जो इटली है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है विस्तुला, एवान, राइन या फिर टाइबर। तो देखिए जो इटली है वह किस नदी के स्थित है? बिल्कुल टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 16 है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? चेनाब, रावी, ब्यास या झेलम। प्रश्न संख्या 16, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, झेलम। प्रश्न संख्या 17 है, कोयना बांध स्थित है, कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में। तो जो कोयना बांध है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 18, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसका दूसरा नाम क्या है, हमें ये बता देना है। ऑप्शंस हैं बांगर, खादर, कल्लर या रेगुड़। तो देखिए प्रश्न संख्या 18 है और करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर के नाम से भी जानते हैं। संत कबीर किसके शिष्य थे? ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, नरहरिदास या फिर रामानंद। तो जो संत कबीर थे वो रामानंद जी के शिष्य थे, करेक्ट आंसर 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 के साथ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या कपिलवस्तु। तो बात करें महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का, तो कहाँ हुआ था जी? बिल्कुल कुशीनगर में हुआ था, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 के साथ। जटाजटीन कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, बिहार। ठीक है। आगे है गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजल जो होता है उसके जनक किसे कहा जाता है? आप प्रश्न पढ़ लीजिए, मैं आपको ऑप्शन की तरफ ले चलता हूँ। ऑप्शन है मिर्जा गाविल, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर या फिर उमर कायम। तो देखिए गजल जो होता है उसका क्या कहते हैं जी, जनक, पिता किसे कहा जाता है? बिल्कुल प्रश्न संख्या 22, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है। आगे है सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? बिल्कुल स्टील होगा इसमें, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 के साथ। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी, चार्ल्स कैटरिन, जॉर्ज कैले या फिर जेनब ग्रेम। तो देखिए प्रश्न संख्या 24, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, मार्कोनी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 के साथ। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? डेवी, सॉल्स, रोएंटजेन या फिर मार्कोनी। तो देखिए टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? सॉल्स हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, डार्विन या फिर लैमार्क ने। प्रश्न संख्या 26 कहने का मतलब है कि जैव विकास को किसने समझाया था जी? प्रश्न संख्या 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, लैमार्क। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 के साथ। अगला प्रश्न है 27 नंबर, प्लेग किससे फैलता है? ऑप्शन हैं जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, सभी। तो जो प्लेग बीमारी है वो किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 के साथ। कह कि गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? ऑप्शंस हैं, जहाँ हॉकी खिलाड़ी की बात आएगी तो बस कहाँ जाना है जी? बिल्कुल मेजर ध्यानचंद, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 29 नंबर है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन के, स्टार्च के, एंजाइम के या फिर वसा के। जो हमारे मुंह में लार बनता है वह क्या होता है? स्टार्च के पाचन में मददगार साबित होता है।
आज का अंतिम प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए आपका यह होमवर्क है। चलिए, बस एक ही सिद्धांत है, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपकी तैयारी में आपके साथ है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।